भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज राजौरी शहर में एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया जिसका नाम धन्यवाद सभा रखा गया। इसकी क़यादत भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी व राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली इलेक्शंस में पार्टी के कैंडिडेट रहे एडवोकेट विबोध गुप्ता ने की। इस धन्यवाद सभा में पार्टी के दीगर सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में बोलते हुए एडवोकेट विबोध गुप्ता ने राजौरी असेंबली हलका के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके हक में बड़ी तादाद में वोट डाले। विबोध गुप्ता का मजीद कहना था कि हालांकि वो कुछ ही 100 वोटों से इलेक्शन जीतने में नाकाम रहे, लेकिन इसके बावजूद वो राजौरी असेंबली हलका के तमाम लोगों की इसी तरह से खिदमत करते रहेंगे और तरक्की की दौड़ को हर लिहाज से तेज बनाने की अपनी कवायद को जारी रखेंगे। इसके अलावा विबोध गुप्ता ने दीगर कई अहम पहलुओं पर अपना बयान भी रखा। ये चुनाव हमारे जनाब इफ्तिखार साहब जो है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उनकी जीत की मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 27,500 वोट लिया और 703 वोट और होते तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत जाती। ये ऐतिहासिक वोट है, बहुत ज़्यादा वोट है। मैं अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे वोट दिए, अपने वोटरों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने किसी कारणवश वोट नहीं दिए, वो वोट देना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मानसिक तौर पर उनको रोका गया, जिससे कि उन्होंने वोट नहीं किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि इन चुनावों के अंदर एक अच्छे चुनाव हुए और मेरे कामों की सराहना अपोजिशन के लोगों ने भी की और कहीं भी कोई कोताही जो है मेरे काम की जो है वो नहीं निकाली गई। इसके लिए राजौरी की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। जब चुनाव यहाँ पर शुरू हुआ, चुनाव शुरू से ही मेरे बड़े ही एक मित्र जो कि एक बड़ी सीनियर पोस्ट से रिटायर हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें एक उच्च पद पर भी बैठाया, वो उन्होंने ये कहकर कि यहाँ पर कॉमनल फोर्सेस को हमें रोकना है, इसलिए मैं विड्रा करता हूँ और कांग्रेस अलायंस के हक में विड्रा करता हूँ, वो इन्होंने एक ऐसी लाइन ड्रा करने की कोशिश की जो राजौरी की जनता ने उसको नकारा। मुझे 7,000 से ज़्यादा मुस्लिम समाज के वोट जो है मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक लाइन दी, वो आखिर के 3 दिनों के अंदर उस लाइन ने थोड़ी सी और ताकत पकड़ी। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो 3 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े थे, पीडीपी के उम्मीदवार थे, अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे और एक आज़ाद उम्मीदवार थे, तीनों ने मिलकर 6500 वोट लिया। वो जो एक, मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, इन तीनों ने मिलकर 45% वोट लिया और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले यहाँ पर 43% वोट यहाँ पर लिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। विबोध गुप्ता 1996 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, 6200 वोट लिया। तब से लेकर आज तक मैं राजौरी की सेवा कर रहा हूँ, लगातार सेवा कर रहा हूँ और पार्टी ने मुझे जब एमएलसी बनाया तो मैंने यहाँ पर किसी जात पात भेदभाव धर्म से ऊपर उठकर मैंने हर समाज और हर वर्ग का काम यहाँ पर किया। चाहे राजौरी शहर की बात करें, चाहे यहाँ के गांव की बात करें, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर खड़ा किया। यहाँ पर बड़ी ज़्यादा लाइट की कट हुआ करता था, यहाँ पर मैंने एक बड़ा ट्रांसफार्मर यहाँ पर लाया जिससे कि लाइट की जो परेशानी यहाँ कम हुई। सर्कल रोड मैंने यहाँ पर लाई, हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पर बनी है, यूनिवर्सिटी रोड यहाँ पर मैंने लाई। ऐसे ही गांव के अंदर भी बड़े काम किए। मैंने यहाँ पर मेरे घर के अंदर जो भी आया मैंने उसको अपना समझा, चाहे वो गुज्जर बकरवाल समाज से रहा हो, पहाड़ी कबीले से रहा हो, चाहे किसी धर्म किसी जाति से रहा हो, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और किसी भी जमात का रहा हो। कोई भी एक शख्स खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि हम भारतीय जनता पार्टी विबोध गुप्ता के घर गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात नहीं की, हमारे कहने पे टेलीफोन नहीं किया, हमें कहने पे हमें डीओ लेटर नहीं दिया, हमारे कहने के ऊपर वो हमारे कहने पे खरे नहीं उतरे। एक भी शख्स, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो चाहे हिंदू समाज का हो, कोई भी एक शख्स ऐसी बात जो है वो नहीं कह सकता है। परंतु मुझे खेद है, इस बात का दुख और कष्ट मुझे हमेशा रहेगा कि जिन लोगों के काम हमने किए, जिन लोगों के जोली भर भर के काम हमने किए, वो लोग जो एक कॉमनल यहाँ पर एक
हवा फैलाई गई कि विबोध गुप्ता अगर जीत गया तो ये हो जाएगा। अब मैं बातें यहाँ नहीं गिनना चाहूँगा। विबोध गुप्ता जीत गया तो ये हो जाएगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि विबोध गुप्ता पिछले 10 साल से पावर में है। एमएलसी भी रहा, एमएलसी के बाद भी पावर में विबोध गुप्ता रहा। 10 साल के अंदर कोई मेरा मित्र ये कह दे कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाया हो, हमने किसी एक मित्र, किसी एक दोस्त, किसी समाज के एक वर्ग के किसी नेता को विबोध गुप्ता ने नुकसान पहुंचाया है तो विबोध गुप्ता जो भी सजा तय होगी वो भुगतेगा। लेकिन जिस ढंग से इस चुनाव को रंगत दी गई, इसका कष्ट राजौरी को हमेशा रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बड़े सारे मेरे साथी, मेरे कुलीग्स, मेरे मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया, वो आज पछता रहे होंगे कि 703 वोट अगर मिल जाते तो राजौरी को एक अच्छा नेता मिल जाता, एक अच्छा एमएलए मिल जाता जिसने आज बतौर एमएलसी प्रूव किया कि वो काम कर सकता है। मैं एक एक वोटर का, एक एक साथी का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। जो काम यहाँ पर राजौरी और पुंछ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया। मुझे याद है कि जब भी मैं डेलीगेशन लेकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास मिलता था, जम्मू के अंदर हमारा एक डेलीगेशन मिला जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा नेता भी मेरे साथ थे और उस समय उन्होंने कहा था कि एहसान का बदला एहसान होगा, आप हमें एसटी दें, हम आपको वोट देंगे। लेकिन राजौरी और पुंछ के अंदर बड़ी मात्रा में यहाँ पर वोट मिले। हमें